Hello everyone and welcome to my show Hope Stories with Purnima. आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे जो कि बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। इट वॉज़ अराउंड लास्ट ईयर जब हम लोगों का आर्टिकल कुछ 65 प्लस लोकल न्यूज़पेपर्स में आया था। एंड उस टाइम पे सारा दिन हमारे फ़ोन ही बजने नहीं बंद हुए थे। आधे फ़ोन गीतांजलि के पास, आधे मेरे पास। एंड हम दोनों ऐसे सोच रहे थे कि बाप रे आज क्या हो गया, इतने सारे कॉल्स। और इन्हीं कॉल्स के बीच में एक कॉल था जो कि गुजरात से आया था मेरे पास। एंड वो कॉल इसलिए कुछ डिफरेंट था कि यूजली हमारे पास जितने भी कॉल आते हैं जो कपल्स या जो लेडीज़ इनफर्टिलिटी के इश्यूज से डील करती हैं, उसमें यूजली हमें कॉल करने वाली लेडीज़ ही होती हैं। बट वो जो कॉल था वो एक मेल की तरफ से था। एंड बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की, सारी चीज़ें पूछी कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं एंड मैं उनको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वो उनका जो प्रॉब्लम था दैट वाज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी इशू। मेरे लिए ये एक अजीब था क्योंकि मुझे अब तक के जो मेरे डीलिंग थी, जो मैंने लोगों से कॉल्स पे सुना था या जितने लोगों से मैंने बात की थी, तो उससे मुझे ऐसे लगता था कि जो मेल्स हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपने इश्यूज़ को लेके इतने ओपन नहीं हैं। आई डोंट नो वाई। आप कह सकते हो हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसमें कि मेल्स को एक बहुत हायर लेवल का दर्जा दिया जाता है। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो अगर वो डिस्कस भी करना चाहते हैं तो शायद वो नहीं कर पाते। तो एंड वही सारी चीज़ें, वही सब कुछ उस दिन उन्होंने मेरे साथ कॉल पे डिस्कस किया। उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी, मुझसे तकरीबन बहुत देर तक वो बात करते रहे एंड उनकी वाइफ ने मुझसे बात की। एंड ही टोल्ड मी कि मेरे साथ प्रॉब्लम है मैम, मेरे साथ इश्यूज़ हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करें। तो आई से ठीक है, आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, मैं अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करती हूँ, बात करती हूँ एंड देन वील डिसाइड कि हाँ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सो मैंने बात की, डिस्कस किया हमारे जो मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन ईज़िली डील विद दिस इशू, बट येस उनको 3 to 4 months बिल्कुल जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। एंड मैंने यही सारी चीज़ें उनको भी आगे बताई एंड ही वॉज रेडी टू डू इट। एंड अमेजिंगली वो हर मंथ मुझे कॉल करते थे, हर मंथ मेरे साथ अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करते थे और कभी भी कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर की जो एक मेल ईगो है या वो आगे आई है। नेवर। इतना हम्बल, इतना पोलाइट एंड वो भी एक छोटे से टाउन से, गुजरात के एक छोटे से टाउन से, एंड इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दी, आई कैन नॉट टेल यू, दैट वाज रियली ग्रेट। एंड उनका जो पूरा ट्रीटमेंट था दैट वाज अराउंड 5 months तक उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया। बहुत अच्छे से, ध्यान से हर चीज़ को उन्होंने फॉलो किया। उनकी डाइट पे हमने काम किया और अलग अलग तरीके के काढ़े थे, चूरन था, कुछ चीज़ें उनको घी के साथ खानी थी, लाइक ऑल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। एंड कुछ महीनों बाद हमने उनको बोला कि आप जाएं, अपना टेस्ट करवाएं, हमें रिपोर्ट बताएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि देखें कि प्रोग्रेस कितनी है। एंड उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई, उन्होंने टेस्ट करवाया एंड दैट वाज अमेजिंग। जो चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल नील थी वो अब एक बहुत अच्छे पॉइंट पे थी। एंड आई डोंट नो अभी लाइक उनका क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं, दे आर ऑन फैमिली वे और नॉट। अभी मेरा लाइक उनका कोई कॉल नहीं है, बट येस ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड उनकी वाइफ ने स्पेशली कॉल करके थैंक्स किया कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं एंड अब हम अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। सो आई एम स्टिल वेटिंग
फॉर अ कॉल फ्रॉम देयर साइड। और हाँ, जिस दिन मुझे उनकी कॉल आएगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि येस दे आर ऑन देयर फैमिली वे। सो हर चीज़ को हम डील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो उनके इश्यूज़ थे, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से उनको डील किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक मेल हूँ, कैसे सोसाइटी में लोग मुझे लेंगे अगर मैं अपनी ये प्रॉब्लम एक फ़ीमेल के साथ डिस्कस करूँ। तो हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। आप खुल के बाहर आइए, अपनी चीज़ों को डिस्कस कीजिए, अपने इश्यूज़ को बताइए ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें। और जैसे मैंने बोला, होप है, होप कभी मत छोड़िए। सो कीप लिसनिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।